इसी पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं प्रियंका जी आपसे शुरुआत करूंगी और इस सवाल के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल साफ तौर पर बता दिया गया कि गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई थी। उसकी ओर से ये कहा गया कि आगे कोई और आतंकवादी गतिविधि नहीं की जाएगी, कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। तो भारत ने इस पर विचार किया और कार्रवाई भी हमने अपनी सिर्फ स्थगित की है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि अचानक ये युद्ध विराम क्यों और मध्यस्थता को लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बाकी क्यों है, जबकि भारत तो साफ कर रहा है, प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया, पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था वो आतंकवाद के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। हमारे जो 26 निर्दोष नागरिक थे उनको मारा गया था, उनके खिलाफ स्टार्ट होता है। पर जब सीज फायर होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने इस व्यापार बंद करने की धमकी को लेकर ये सीज फायर रुकवाया है। कल जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं तब वो ये क्यों नहीं जिक्र करते कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है वो गलत है पूरी तरीके से। उन्हें बोलना चाहिए था। देश आज पूरी तरीके से असमंजस में है कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो है पाकिस्तान की गुहार पर ये सीज फायर कर दिया। अगर पाकिस्तान सीज फायर की गुहार कर रहा था तो फिर आज तक उल्लंघन क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ मिनटों के बाद फिर से आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। आखिर क्यों? हम एक तरफ कह रहे हैं हम गोली का बदला बम से देंगे, हम धमाकों से देंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, पानी और खून साथ नहीं बह सकता, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर हकीकत कहाँ है? जमीन पर तो हम अभी भी आज भी पूरी तरीके से हमारे हाथ तो कुछ नहीं है। हमारे हाथ में वो आतंकवादी भी नहीं है जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा। इस पूरे जो ऑपरेशन में हम लोगों ने फिर से एक बार अपने नागरिकों को खोया, अपने देश के सुरक्षा कर्मियों को खोया, अपने देश की आर्मी के लोगों को खोया। उसके बावजूद भी आज हमारे हाथ खाली क्यों हैं? आज हमें ये कहा जा रहा है कि हमने ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से ये जो है पूरी तरीके से सीज फायर कर दी। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर पूरी तरह से क्लियरिटी दें। आज तक मैं जवाब ले लेती भारत में 78 मैं इस पर जवाब ले लूं। ऐसा पहली बार हुआ मैं है इस पर जवाब ले रही हूं के मैटर पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीधा सवाल है प्रदीप भंडारी, कांग्रेस की तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि दावा जो बार बार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, देखिए देश को पता भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ही ये चला था कि साहब ये मामला जो है वो युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब हमारे देश से तो किसी ने ये जानकारी पहले साझा नहीं की थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया था। खैर, वो ये कह रही हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार जो दावे कर रहे हैं इसको खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे क्या भ्रम फैलने की एक स्थिति बन रही है? प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, ये बड़ी विचित्र बात है कि आज कांग्रेस पार्टी एक विदेशी मुल्क के व्यक्ति को और एक विदेशी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को अपना ऑफिशियल बयान समझ रही है, ना कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान की सरकार को। इससे तो सवाल यही उठना चाहिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस पार्टी इतना मजाक उड़ाया करती थी, इतना विरोध कर रही थी, आज वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान बन चुके हैं। भाई क्या है क्रोनोलॉजी? डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट जब आया, लास्ट वर्ड क्या है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रियंका अगर आप बीच में बोलेंगी तो दर्शक समझ नहीं पाएगा। प्रियंका प्लीज आपको आराम से सुना, आप उनको समय दीजिए, उनको सुनिए और सुनकर फिर अपना जवाब तैयार रखिए। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, प्लीज आइए प्रदीप जी। रोमाना जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर बातचीत पाकिस्तान से होगी सिर्फ आतंकवाद पे होगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। ये हमारा स्टैंड है। क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला? कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है, हमने सिर्फ स्थगित किया और हम पाकिस्तान की घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी है? जो जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर गिफ्ट कर दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर यूएनएससी को इंटरलाइज कर दिया था जम्मू कश्मीर, आज उनको बड़ी याद आ रही है। सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब
पाकिस्तान के आकाओं के घर के अंदर घुसकर भारत मारेगा, ये हमारी पॉलिसी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं रोमाना जी, आप इतनी सीनियर पत्रकार हैं, चैलेंज करना चाह रहा हूं मैं आपके शो एबीपी के जरिए, बताइए कौन सी सरकार ने पिछले 50 साल के अंदर ये हाफिज सईद, ये खूंखार आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के अंदर इतने आतंकवादी हमले करे, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जाके इतने आतंकवादी हमले करे, उसके टेरर हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमारे सेनाओं के हाथ को बांध दिया था और एयर स्ट्राइक नहीं करने दी थी। हमने सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने मारा है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और वो सरकारी इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लास्ट कॉल आउट करा है। प्रदीप भंडारी प्लीज पहली बात पर आराम से बात कीजिए, आराम से। इतना आप चिल्ला रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज वॉल्यूम आपकी फिर अगर मैं लो करवाऊंगी, अपने हिसाब से सेट करवाऊंगी तो बाकी गेस्ट की फिर कम हो जाएगी। आराम से बात रखिए, आराम से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपने जो पहली बात कही उस पहली बात पे किसी को एक सेकंड, आपने जो पहली बात कही उस पहली बात पर ही किसी को शक व शुबा नहीं है। रोमाना जी आप मेरी बात नहीं, आपने जो बात कही है कि जिस तरीके से टेरर, मैं बता रहा हूँ मैं अपनी आवाज ऊपर क्यों कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। आपने मेरे को 2 बार इंटरप्ट आपके शो पे हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ऊंची आवाज कर रही थी और 4-4 बार चिल्ला रही थी तब तो आप नहीं बोल रही थी उनको। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज नेशनल इंटरेस्ट की बात के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है। क्या अगर प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद अगर विपक्ष राजनीति करेगा तो मैं क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाऊंगा और नहीं बोलूंगा? आप जवाब दीजिए ना। गुस्से में कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। सर आप सही कह रहे हैं, देशवासियों में बहुत सारे मुद्दों को लेकर गुस्सा है प्रदीप भंडारी जी, इसीलिए आपको बुलाया गया है ताकि आप जवाब दें। आप भी अगर गुस्सा करने लगेंगे तो फिर देश को जवाब कैसे मिलेगा? आपका काम गुस्सा करना थोड़ी है, आप तो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका काम तो उस गुस्से को दूर करना है, जवाब देना है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज प्रदीप जी, हाँ फैक्चुअल रखिए सर, बिल्कुल फैक्चुअल रखिए, आप हमेशा फैक्चुअली बात करते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए ताकि जवाब मिल सके। देश ये जानना चाह रहा है सर, जिस बात का जिक्र आपने किया कि वाकई में ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम सब गौरवान्वित थे। और जब ये कवरेज मैं खुद करती थी यहाँ स्टूडियो में बैठकर तो हमें लगता था कि जो हमारे मतलब नसें हैं उसके अंदर खून नहीं बल्कि देशभक्ति जो है वो खून बनकर दौड़ रही है। और अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को फख्र था। जैसे हमने घुस घुस कर पाकिस्तान को मारा ना, उसका दिल, वो उसका पंजाब प्रांत जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, मुरिदके, बहावलपुर, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, सेना ने वहां घुसकर आतंकवाद के अड्डों को मिट्टी में मिलाया प्रदीप भंडारी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब सवाल यहां यह पूछा जा रहा है सर कि जब पाकिस्तान को सेना नाको चने चबवा रही थी, जब पाकिस्तान को हम घुटनों पर ले आए थे, उसके एयर बेसिस तक को हमने तहस नहस कर दिया था, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा था उसको धुआं धुआं हमने करके रख दिया था, तो ये विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे में जब पाकिस्तान की पूरी तरह घेराबंदी हो चुकी थी और तमाम रक्षा विशेषज्ञ आकर ये कह रहे थे यही समय है, सही समय है, तो फिर ये हमने मौका कहीं ऐसा तो नहीं थाली में सजाकर पाकिस्तान को दे दिया है? रुमाना जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो डिसीजन लिया गया है जी, ये डिसीजन किसने लिया है? उस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उस मीटिंग के अंदर आर्मी के चीफ थे, एयरफोर्स चीफ थे, नेवल चीफ थे और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी थे तमाम। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, जैसे कि चैनल्स के ऊपर पूर्व रक्षा विशेषज्ञ आ रहे हैं, वहां के ऊपर भी जो लोग मौजूद वो भी नेवी को कमांड कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो उन्होंने जो इंटरेस्ट डिसीजन लिया है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन लिया है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के खिलाफ हमारी जो पॉलिसी है वो रुकेगी। हमने कब कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है? हम तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, परंतु इस वक्त एक टेम्पररी सीजफायर कह सकते, टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग है और हम एक भी आतंक के खिलाफ अपने एक्शन को कहां रोक रहे हैं? आप बताइए, आईएएफ का ऑफिशियल ये है, तो क्या दिक्कत है? और बात रही, ये तो क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा और कहा कि हम हमारी तरफ से कोई भी सीजफायर वायलेशन नहीं करेंगे, हम आतंक के आकाओं को पनाह नहीं देंगे। तो फिर वो टेम्पररी स्टेलमेंट, हम तो पाकिस्तान के ऑपरेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देयर इज नो चेंज इन आवर मैटर ऑफ पॉलिसी जो 72 घंटे पहले थी, वो भी अभी दीपक रंजन के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। फिर ऐसे में दीपक रंजन जी, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कोरी राजनीति, भाई जो फैसला लिया, कब, कैसे, कहां सबक सिखाना है वो सेना ने दिया। जो फैसला लिया कि हां ठीक है, अब इतना सबक बहुत है,
अब आगे हम पाकिस्तान को लेकर अपनी जो पॉलिसी है उसी पर कायम रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि बात अगर पाकिस्तान से होगी तो एक तो देखिए कोई और संवाद का चैनल हमने खोला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट का ही रास्ता वो डीजीएमओ टॉक की तरफ से खुला हुआ है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अगर बात होगी तो अब कोई कश्मीर पर बात नहीं होगी, अब बात पीओके पर होगी और बात आतंकवाद पर होगी। और बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा करना राजनीति कर रहे हैं सर आप लोग। देखिए रोमाना जी, देश के जाबाज सैनिकों के पराक्रम, प्रताप और शौर्य को हम सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने अपने जान की परवाह ना करके उन्होंने देश की रक्षा की, उन्होंने देश के लिए अपने आप की अपनी जान गंवा ली है। कितने हमारे सैनिकों की, कितने हमारे जाबाज सैनिकों की जान चली गई। लेकिन मैं देखिए, मैं आईना दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने मन सजा करके उन्होंने कहा था, ये देखा होगा आपने, उनका पुराना इंटरव्यू आपने देखा होगा कि अमेरिका होता कौन है पंचायत करने वाला। अरे भाई, तो आज प्रधानमंत्री आप इसको क्यों नहीं कह रहे हो कि अमेरिका कौन होता है? आज देखिए पूरे देश ने देख लिया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री व्यापारी है, उनको व्यापार की चिंता ज्यादा है। हमारे सैलानियों की, हमारे पर्यटकों की, हमारे निर्दोष 26 लोगों की जानें चली गई। किस तरीके से चूक हुई, किस तरीके से आपके इंटेलिजेंस में लापरवाही हुई। चलिए ठीक है, लोगों ने आतंकवादी घटनाएं देखी, वहां पे 26 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद आप स्केच जारी कर रहे हो आज की तारीख में। आप उन आतंकवादियों को सजा नहीं दे पाए, आप उन आतंकवादियों की लाशें हमें नहीं दिखा पाए, और बात करते हो बात की। ये पाकिस्तान लात का भूखा है, ये बातों से बात बनने वाली नहीं है। आपके पास इतना अच्छा मौका था रोमाना जी, बलूचिस्तान को और पीओके को आपको हम राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं विशेष सत्र आप बुला लो, विशेष सत्र में आपको चीजें निकल करके आ जाएंगी कि सरकार और देश के साथ पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, पूरा विपक्ष है या नहीं। आप क्यों विशेष सत्र बुलाने से पीछे हट रहे हो? दीपक जी, लेकिन वही तो अभी बीजेपी की तरफ से कहा गया ना, वो यही कह रहे हैं ना प्रदीप भंडारी कि साहब मौका जो विपक्ष कह रहा है कि साहब यही मौका था, खंड खंड पाकिस्तान। और सर हम सब जब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को हम सबक सिखा रहे थे, आतंकवाद के अड्डे को नेस्तनाबूद कर रहे थे, तो मैं तो खुद ऑन कर रही हूँ सर, मैं तो खुद यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर हम तो खुद कहते थे कि इस बार बचेगा नहीं पाकिस्तान, खंड खंड पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप समझिए ना, यहाँ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, दीपक जी आप ही के पास आ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये कॉल सरकार की नहीं, ये कॉल सेना की होती है। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उनकी बात आगे बढ़ी तो फिर ये फैसला लिया गया है। और ये कोई कंप्लीट सीज फायर नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये एक तरीके से सिर्फ एक हॉल्ट है, पॉज बटन। रोमाना जी, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है इस पर पोस्ट करने वाला? ओके कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप? और सुनिए, राजनीति की बात आपके थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को इतनी बड़ी आतंकवादी घटना घटी जिसमें निर्दोष हमारे बेचारे कितने लोगों के सिंदूर जो है छिन गए, कितने बच्चे अपने बाप को जो है खो दिया उन्होंने। और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे जो है मन सजा करके कहाँ जाते हैं? बिहार जाते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो राजनीति कौन कर रहा है? अरे आप दिल्ली से भी तो बैठ करके आप चैलेंज कर सकते थे, और वहां के मुख्यमंत्री के साथ आप हंसी ठिठोली कर रहे हो। यहाँ पे 26 लोगों की जानें चली गई, और वहां पे मंच में बैठ करके आप एक दूसरे से गलबैया करके, हाथ मिला करके आप हंसी ठिठोली कर रहे हो मुख्यमंत्री के साथ। तो राजनीति कौन कर रहा है रोमाना जी? मेरे ख्याल से वो सरकारी कार्यक्रम था दीपक जी, वो सरकारी कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 24 अप्रैल। ठीक है, कार्यक्रम स्थगित हो जाना चाहिए रोमाना जी। अच्छा, आप क्या कहते हैं? नहीं स्थगित होना चाहिए? ठीक है सर, मैं इस पर सर आगे जवाब ले लेती हूँ। देखिए अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बिहार से ही आते हैं, वो बेहतर तरीके से इस पर जवाब देंगे। उसके बाद प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जरा सा अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक बताइए, यहाँ पर मैं विपक्ष से कह रही हूँ कि साहब आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष पलट कर कह रहा है कि साहब राजनीति करने का काम तो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 को पहलगाम में हमला होता है, 24 को बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर हंसी ठिठोली शब्द का इस्तेमाल दीपक रंजन की तरफ से किया गया है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर। जवाब दीजिए अभिषेक झा। उन्होंने बहुत तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ये समझते हैं कि देश के लोग शायद इनके इस रूप को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अभी आपने देखा कि अपने संबोधन में दीपक जी ने क्या कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बातें कही उसके बाद देश में यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री जी को व्यापार की चिंता ज्यादा है। मतलब साफ है, हमारे विपक्ष के साथियों को प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य, सरकार के वक्तव्य, सेना के वक्तव्य से ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप साहब के पोस्ट पर है कि वो जो कह रहे हैं वो सच होगा। अरे भाई, इस बात को समझिए कि देश पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, हम सब इतने दुखी हुए, आक्रोशित हुए, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया,
आप कंपैरिजन करने में लगे। हम तो कहते हैं कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने भी बहुत बेहतर किया। आज नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी बहुत बेहतर किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे और हम सचमुच इसको राजनीति से इतर देख रहे हैं। लेकिन ये कंपेयर करने में लगे। क्या कंपेयर करिएगा? इससे पहले हमने कब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तक में अपने लड़ाकू जो मिसाइल थे उनको भेजा है, ड्रोन हमारे कब गए? क्या कंपेयर करिएगा? और कंपेयर करने की जरूरत क्या है? नहीं, तुलना होनी नहीं चाहिए, तुलना हो भी नहीं सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। और जो सेना का शौर्य और सेना का पराक्रम है, देखिए मुझे लगता है हमें क्लियर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। उस पर किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने सब जो है वो नतमस्तक है। एक बार फिर से जरा पहले अभिषेक को लेकर आइए, मुझे उनसे एक और सवाल पूछना है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक, लेकिन मैं यहाँ पर यह समझना चाहती हूँ कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात कही है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा कर रहा है विपक्ष, जो है डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसके साथ हमारे संबंध और मित्र देश है हमारा। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बयान कोई दे रहे हैं, ऐसा बयान जो किसी के भी हलक के नीचे तो देखिए नहीं उतर रहा है, तो क्या उसको अगर देश की तरफ से खारिज कर दिया जाता तो आपको लगता है इस स्थिति से बचा जा सकता था? क्या सत्ता पक्ष को इसे खारिज करना चाहिए बयान को? डोनाल्ड ट्रंप का बयान अब तक खारिज क्यों नहीं किया गया? मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं आपको। दो तरीके होते हैं, किसी के बयान पर जवाब देकर उसको खारिज करना और किसी के बयान को इग्नोर करके उसको खारिज करना। अरे हम पूरी जवाबदेही के साथ आपके सामने कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार अगर नहीं होगा इस देश में तो भाई युद्ध रुक जाना चाहिए, व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि भाई व्यापार से जितना नफा इस देश को होता उससे ज्यादा हमने सिर्फ इस युद्ध के रिहर्सल में बर्बाद कर लिया है। और हमारा देश, हमारा मुल्क अगर युद्ध की नौबत आती है तो सब कुछ कुर्बान करने को, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर एक कड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया और इसी मधुबनी की धरती से दिया था, बिहार आए थे तब दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब, आप ये कह रहे हैं कि तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो आप जबानी तौर पर खारिज करें या फिर आप बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर दें, है ना? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो इस लायक ही नहीं है कि उनके इस जो भी उन्होंने किया है उसका जवाब तक दिया जाए। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच